हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, जो वीडियो हम देख रहे हैं वो है फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट ओबामा की कलम से राहुल गांधी का राजनीतिक विश्लेषण, अ प्रॉमिस्ड लैंड, ओबामा बुक। तो चलो फ्रेंड्स देखते हैं। वाह, उन्होंने अपनी बुक में इनको, जो राहुल गांधी है, मेरे को लगता है उनको उनको उसमें एड्रेस किया हुआ लगता है, कुछ लिखा है। तो फ्रेंड्स न्यूज सुनते हैं और पता करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले यस, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन, बेल आइकन दोनों को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस जैसे हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड वीडियो देखने के बाद वीडियो पसंद आए तो कर देना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स देखते हैं कि ऐसी क्या खास बात थी कि उनको राहुल गांधी को उन्होंने अपनी बुक में उनके बारे में लिखा है। राहुल गांधी के बारे में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कुछ ऐसा लिखा है कि पूरे देश में राहुल का मजाक बन रहा है। बराक ओबामा ने अपनी आत्मकथा लिखी है जिसमें उन्होंने राहुल गांधी को न सिर्फ इमेच्योर और नर्वस बताया बल्कि ओबामा ने राहुल की योग्यता पर भी सवाल उठाया। आपके अंदर मेरे लिए गुस्सा है, आपके लिए मैं पप्पू हूँ, आपके लिए देखा हुआ है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की नई किताब रिलीज हुई है। किताब का नाम है ए प्रॉमिस्ड लैंड। अ प्रॉमिस्ड लैंड ओबामा की आत्मकथा है, जिसका जिक्र फिलहाल इसीलिए सबसे ज्यादा हो रहा है क्योंकि अपनी आत्मकथा में बराक ओबामा ने भारत से जुड़ी कई बातें लिखी है और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात लिखी है कांग्रेस नेता और वायनाड से सांसद राहुल गांधी के बारे में। जिस बराक ओबामा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मैन ऑफ एक्शन बताया था, उन्हीं की किताब में ओबामा ने कांग्रेस के भावी चेहरे समझे जाने वाले राहुल गांधी को घबराया हुआ और अपरिपक्व छात्र लिखा है। अपनी आत्मकथा अ प्रॉमिस्ड लैंड में बराक ओबामा ने लिखा, राहुल गांधी में एक ऐसे नर्वस और अपरिपक्व छात्र के गुण हैं जिसने अपना होमवर्क किया है और टीचर को प्रभावित करने की कोशिश में भी है, लेकिन गहराई से देखें तो उसमें योग्यता की कमी है और किसी विषय पर महारत हासिल करने के लिए जुनून की भी कमी है। भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने इस टिप्पणी पर तंज कसा है तो वहीं राहुल गांधी पर एक बार फिर निशाना साधा है। बीजेपी की ओर से संबित पात्रा ने ट्वीट किया, नर्वस एंड अनइन्फॉर्म्ड, बोलो कौन? वहीं गौरव भाटिया ने भी इसे लेकर ट्वीट किया है। अपनी आत्मकथा में ही ओबामा ने राहुल की मां और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की सुंदरता का भी जिक्र किया है, लेकिन राहुल के बारे में जिन 4 शब्दों का इस्तेमाल हुआ है हम आपको उनके असल मायने समझाते हैं। पहला शब्द है नर्वस। बेंगलुरु में एक यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी ने छात्रों से पूछा कि मेक इन इंडिया काम नहीं कर रहा है क्या ये काम कर रहा है? उम्मीद के उलट स्टूडेंट ने जवाब में हाथ ले लिया। इसके बाद राहुल की नर्वसनेस साफ देखी जा सकती थी। Clean your country is a strategic national government program. Well, it's not working, is it? I don't see it working. You see it working? Okay. I don't see Swachh Bharat working very well. Huh? Do you think Make in India is working? You think so? बराक ओबामा ने राहुल गांधी के लिए जिस दूसरे शब्द का इस्तेमाल किया है वो है अपरिपक्व। राहुल गांधी को संसद में आंख मारते हुए और प्रधानमंत्री मोदी को गले लगाते हुए देखा जा चुका है, जो ये दर्शाता है कि जिस मैच्योरिटी की अपेक्षा एक राष्ट्रीय पार्टी के सबसे बड़े चेहरे से की जाती है वो राहुल गांधी में नहीं है। वही तो बहुत बचकानी हरकत थी, बहुत मैच्योर। तीसरी बात बराक ओबामा ने राहुल गांधी के बारे में लिखी है योग्यता की कमी। जनवरी 2013 से जुलाई 2019 तक राहुल गांधी कांग्रेस के उपाध्यक्ष भी रहे और बीच में एक बार अध्यक्ष भी बने। इस बीच लोकसभा और राज्यों के विधानसभा के कुल मिलाकर 43 चुनाव हुए, जिनमें से कांग्रेस 35 में हार गई और सिर्फ 8 चुनाव ही जीत सकी, जिसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष दोबारा सोनिया गांधी को ही बनाया गया।
हालांकि इसके बाद भी कांग्रेस की स्थिति में कोई खास सुधार नहीं आया, लेकिन बतौर युवा चेहरा राहुल गांधी की जिस योग्यता पर कांग्रेस ने भरोसा किया, पार्टी का वो भरोसा टूट गया। बराक ओबामा ने राहुल के लिए जिस चौथे शब्द का इस्तेमाल किया है वो है जुनून की कमी। हाल ही में बिहार चुनाव हुए, महागठबंधन में शामिल आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने 251 रैलियां की, जबकि राहुल गांधी ने इतने महत्वपूर्ण चुनाव में भी मात्र 8 रैलियां की, जो दिखाता है कि उनके जुनून में कहीं कमी थी, जिस वजह से सबसे ज्यादा रैलियां करने वाले तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी 75 सीटें जीतकर राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी के हाथ चंद 19 सीटें लगी। और कांग्रेस पार्टी का भविष्य माने जा रहे राहुल गांधी को कांग्रेस की गरिमा का कोई ख्याल नहीं है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की किताब में लिखी बातों के मायने कुछ यही निकल कर आए हैं। आपको कुछ ऐसे बयान सुनाते हैं जिनसे ये पता चलता है कि राहुल गांधी देश के बड़े बड़े मुद्दों को लेकर कितने गंभीर हैं और आखिर क्यों बराक ओबामा ने उन्हें अपरिपक्व और नर्वस बताया है। गुजरात को दूध दिया है, महिलाओं ने दिया है, गुजरात की महिलाओं ने। मजा आए और मेरे तो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को। और प्रधानमंत्री अपने आप मेरे आप में नहीं डाल सकते। केरल के वायनाड से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, जिन्हें विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में विपक्ष का चेहरा समझा जा रहा था, जिन्हें युवा नेता के रूप में पेश किया जा रहा था, उनकी उम्र 50 साल है। लेकिन कई भाषणों से उनकी परिपक्वता पर सवाल खड़े होते हैं। बर्कले यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में युवा छात्रों के साथ बात करते हुए राहुल गांधी ने लोकसभा में सांसदों की संख्या को 546 बता दिया था, जिसके बाद सोशल मीडिया पर उनका काफी मजाक उड़ाया जा रहा था। लेकिन ये सिर्फ पहला मौका नहीं था। आपके अंदर मेरे लिए गुस्सा है, आपके लिए मैं पप्पू हूँ, आपके लिए। ऐसा कई बार हुआ जब राहुल गांधी ने ऐसे बयान दिए या कुछ ऐसा किया कि वो हंसी के पात्र बन गए। कांग्रेस के कार्यक्रम में राहुल गांधी ने अपनी ही पार्टी को फनी बता दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक फनी पार्टी है। पार्टी एक ऐसा संगठन है, दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन है, मगर इसमें नियम और कानून, ये सुना है मैंने, शायद एक भी नियम और कानून इस पार्टी में। हम हर 2 मिनट नए नियम बनाते हैं, देते हैं अपनी पार्टी के लिए। और यहाँ शायद किसी को भी नहीं मालूम कांग्रेस पार्टी के नियम क्या है। मजेदार संगठन है। कभी कभी मैं पूछता हूँ अपने आप से, भैया ये चलता कैसे है। अपने एक भाषण को तो शायद राहुल गांधी भी खुद ना समझ पाएंगे, क्योंकि वो सुबह की बात कर रहे हैं या रात की, ये समझना मुश्किल था। राहुल गांधी को जब उपाध्यक्ष बनाया गया तो उन्होंने अपने भाषण में कहा, आज सुबह जब मैं रात को सोकर उठा, जिसके बाद फिर से वो काफी ट्रोल हुए। This morning I got up at night. उत्तराखंड के ऋषिकेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कपड़ों पर तंज कसते हुए राहुल गांधी ने अपना फटा कुर्ता दिखाया। राहुल ने जब अपने कुर्ते की जेब में हाथ डाला तो उनका फटे कुर्ते से हाथ बाहर आ गया, जिसे दिखाकर वो अपनी गरीबी दिखाना चाहते थे। लेकिन राहुल गांधी का गरीबी कार्ड मजाक बनकर रह गया। नहीं तो क्या जान के फाड़ के आए थे क्या? पहले उन्होंने जैकेट उतारी, इसके बाद कुर्ते की जेब में हाथ डाला तो फटी जेब से बाहर आ गया। जानबूझ के फाड़ के। चलिए, सियासत भी एक कला है और वो हर किसी के बूते की बात। तो फ्रेंड्स, काफी मतलब में शॉकिंग न्यूज है कि ओबामा जो हैं उन्होंने इस टाइप का बुक में लिखा है। मुझे कोई आइडिया नहीं था, कुछ आपने बोला वो मुझे समझ नहीं आई थी, पर अब समझ में आ रहा है। एंड दिस इज रियली शॉकिंग कि बाहर की जो कंट्रीज है उनके लीडर्स भी क्या सोचते हैं, और उन्होंने अपनी बुक में भी वो पूरे वर्ल्ड को दिखा दिया, लिख कर ये सब मतलब पब्लिश ही कर दिया है। बहुत ही मतलब उस टाइप की बात है, पर क्या कर सकते हैं। तो यही कहते हैं कि आप अपने जब लीडर्स जो हैं चूज करो कंट्री के, बहुत सोच समझ के चूज करो,
क्योंकि किस टाइप के आप लीडर्स कर रहे हो उसी टाइप की आपकी कंट्री क्या है वो आप उन लोगों को वैसी ही दिखेगी। पर डेफिनेटली इन्होंने उसके बाद जो क्लिपिंग्स दिखाई दिखाने के लिए कि जो वो बोल रहे हैं, जो जो उन्होंने वर्ड्स यूज किए, ऐसे लगता है कोई 3 मेन वर्ड्स यूज किए थे, तो वो उसको दिखाने के लिए उन्होंने पीछे जो वीडियोस जो है वो दिखाई, और मैं ऑलमोस्ट मोस्टली हमने सारी देखी हुई थी, 1-2 को छोड़ के। तो पहले से प्रिपेयर्ड थी मैं तो कि ये होने वाला है। और मजे की बात है कि जितनी बारी देखो मुझे उतनी बारी खूब हंसी आती है, क्योंकि इतनी अमेजिंग वो वीडियोस हैं जिस तरह से वो कर रहे हैं और जो बातचीत हो रही है। पर ये वाली जिसमें उन्होंने कहा बोला ना कि भाई स्वच्छता जो हो रही है वो हो रही है कि नहीं हो रही, तो सारे स्टूडेंट्स ने बोल दिया नहीं हो रही, नहीं वो चाहते थे बोलना, उन्होंने कहा कि हो रही है। फिर उन्होंने कहा कि मेड इन इंडिया जो है वो नहीं हो रहा, तो बच्चों ने जोर से बोला हो रहा है। तो वो काफी अमेजिंग था कि वो सोच रहे थे कि भाई मेरे सपोर्ट में बोलेंगे और उल्टा हो गया। तो यही है कि आप जब स्पीच में बोलना हो तो आप ढंग का बोलो, इस टाइप से, वो उस टाइप का ना बोलो जो नेगेटिव हो किसी और के बारे में, क्योंकि नेवर नो कि वो बैकफायर हो। ना बताओ कि आप क्या करोगे। पर अमेजिंग वीडियो था और काफी शॉकिंग न्यूज है ये सुन के, तो मैं तो हैरान हो गई हूँ। राइट, मुझे पता नहीं एग्जैक्टली ये बुक जो है प्रॉमिस लैंड है ना बुक, अभी आई है कि ये अभी लग रहा है न्यूज है, ये वीडियो लेटेस्ट है कि थोड़ा लेटेस्ट, तो मुझे पता नहीं है। आज की न्यूज अगर लेटेस्ट है तो बड़े दुख की बात है कि ऐसा लिखा गया है। और दूसरी बात यह है कि लोगों को काफ़ी कुछ पता था, जैसे दिख रहा है कि कांग्रेस नहीं जीती है, मोदी जी अभी प्राइम मिनिस्टर हैं, तो ये तो लोगों को काफ़ी मतलब जनता को पता ही है, तभी मोदी जी पावर में आए हैं। और दूसरी बात यह है कि इंडिया में डेमोक्रेसी रिलेटिवली नई है कंपेयर टू यूएसए, जहाँ पे आप देखते हैं रिपब्लिकन पार्टी है, डेमोक्रेटिक पार्टी है, और वहाँ पे कोई डायनेस्टी सिस्टम नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि पहले जो था उसी के बच्चे आते हुए पार्टी के हेड्स हैं, ऐसा नहीं है। तो मेरे ख्याल से जैसे रिफॉर्म होगा इंडिया में तो ऐसे ही होगा कि दोनों पार्टीज एक समय पे कंपैरेटिव हो जाएंगी, या कांग्रेस पार्टी को अपना पता चल जाएगा कि डायनेस्टी सिस्टम की वजह से हम नहीं जीत पा रहे और हमें जो है वैरायटी लानी पड़ेगी, हमें जो हमारे टॉप लीडर्स हैं उनको चांस देना पड़ेगा पार्टी हेड बनने का। और जब वो रिफॉर्म आएगा, जब वो मान जाएंगे कि ये डायनेस्टी सिस्टम नहीं है, किसी राजे का बच्चा राजा नहीं बन सकता, राज्य के बच्चे को compete करना पड़ेगा दूसरे लीडर्स के साथ, और हो सकता है दूसरे लीडर्स जो हैं आगे बढ़ जाएं। और अगर वो ये नहीं करते तो मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल होगी उनको जीतने में, क्योंकि लोग जो हैं अब वो इस पॉइंट पे दे रहे हैं कि जो लीडर कितना पावरफुल है, लीडर कितना अच्छा एग्जीक्यूट कर सकता है, लीडर कैसे भाषण देता है, लीडर कैसी पॉलिसीज करता है, लीडर जो है आप जब आर्ग्यूमेंट होती है या कोई डिबेट होता है तो कैसे परफॉर्म करता है ऑन द स्पॉट, कितना पता है उस लीडर को, कितनी अच्छी भाषा बोल सकता है। तो सारी बातें जो हैं लोग नोट कर रहे हैं। और आपकी पॉलिसी जो इतने सदियों से चीज़ें नहीं होती वो इतनी जल्दी जल्दी यहाँ पे हो रही है, तो बहुत कंपटीशन है। तो कांग्रेस को भी अब कम्पीट करना पड़ेगा, उनको भी ऐसे लीडर लाने पड़ेंगे जो बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं, जो बहुत ही पावरफुल हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं। और ये भी हो सकता है कि कोई भी हो सकता है कि जो राहुल गांधी हैं वो भी इम्प्रूव हो जाए और वो भी कर लें, मगर जब तक ये नहीं होता, मतलब ये मेरिट की बात हो गई है। ऐसा नहीं है कि मतलब जो पहले जो था राजा उसका बच्चा ही बनेगा, बात हो गई है कि आपके मेरिट की है, किसी में भी मेरिट आ जाए। जब तक मेरिट नज़र नहीं आएगा लोगों को तब तक मेरे ख्याल से कुछ नहीं होगा, क्योंकि अब आप देखिए अब जो पॉपुलेशन है एजुकेटेड है, लिटरेसी रेट 80% के करीब होने वाला है, राइट। अब इतनी लिटरेसी रेट में सभी लोग, और सोशल मीडिया, हर एक इंसान के पास एक फ़ोन है जिसमें वो लाइव चीज़ें देख सकते हैं, वो डिबेट्स देख सकते हैं, लोकसभा में क्या हो रहा है, राज्यसभा में क्या हो रहा है, सब लाइव टीवी पे आता है, देख सकते हैं और चर्चा करते हैं, सोशल मीडिया देखते हैं। तो नेट रिजल्ट यही, उनको भी कंपेयर हो रहा है कि किसने क्या क्या काम किए, कोई बातचीत में कोई कैसा परफॉर्म कर रहा है, उसके हिसाब से वोट जाएगा। तो देखेंगे आगे क्या होता है। मगर इससे एक और पॉइंट आ गया कि अच्छा नहीं था कि बराक ओबामा ने ऐसा कुछ लिखा है, और ऑफ कोर्स उनको कोई रोक नहीं सकता, हर एक की फ्रीडम है, जिसको मन है वो लिखेगा। और आई होप कि आगे जाके डेमोक्रेसी थोड़ी और मैच्योर हो जाए और मेरिट के हिसाब से चले। यस फ्रेंड्स,
तो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।